डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका सर मिस्टर डी कुमार। इस वीडियो में पूर्व की भांति ही क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ का 8वां अध्याय जो कि त्रिकोणमिति का है, तो उनसे एक्सरसाइज 8.2 के सॉल्यूशन के लिए जो बेसिक कंसेप्ट, थ्योरीज एवं फॉर्मूला है, उन सभी के ऊपर इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बिल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अप टू डेट मिलती रहेगी। स्टूडेंट्स, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि टेन थीटा का फॉर्मूला साइन कॉस के रूप में किस प्रकार से होता है, वो मैं आपको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। साथ में मैं आपको 0 से 90 डिग्री तक के लिए जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका मान आप किस प्रकार से आसानी पूर्वक याद रख सकते हैं, उसके लिए जो बेसिक ट्रिक है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि टेन का फॉर्मूला साइन कॉस के रूप में किस प्रकार से होता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, त्रिकोणमिति के अंतर्गत आप जिस त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं वो आपका समकोण त्रिभुज होता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही आपका लंब, आधार और कर्ण होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाता हूं। ये आप देख सकते हैं, ये एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज होता है वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो। तो इसमें मैं ये कोण जो है समकोण ले रहा हूं, इसको मैं समकोण त्रिभुज एबीसी मानता हूं। तो इस समकोण त्रिभुज एबीसी में सपोज कर लेते हैं ये आपका थीटा है, ये एंगल सी पे लिया गया है जो कि थीटा एंगल है। तो इस थीटा के सापेक्ष मैं साइन कॉस टेन का फॉर्मूला लिखूंगा। उसके बाद जो है कोरिलेट करके टेन का फॉर्मूला साइन कॉस के टर्म में निकालूंगा। तो सबसे पहले इस थीटा के लिए साइन थीटा आपका क्या हो जाएगा, मैंने पिछली वीडियो में आपको जो थ्योरीज बताया था उसमें बताया था साइन थीटा भुजाओं के आधार पे जो फॉर्मूला होता है साइन थीटा का, ये आपका लंब बट्टा कर्ण होता है। तो थीटा के लिए थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, तो मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था। ये सबसे पहले साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण। अब साइन थीटा के लिए लंब क्या होगा, थीटा के सामने की भुजा ए बी, और कर्ण क्या होती है, समकोण के सामने की भुजा, तो ए सी क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। वैसे भी आप याद रखेंगे समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है ये कर्ण कहलाती है। तो ये हो गई लंब बट्टा कर्ण। तो साइन थीटा बराबर ए बी बट्टा ए सी हो गया। अब आप कॉस थीटा निकाल लेंगे। कॉस थीटा होती है आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। तो देखिए थीटा के सामने की भुजा ए बी लंब हो गई, समकोण के सामने की भुजा ए सी कर्ण हो गई, तो शेष भुजा बी सी बच गई। बी सी आपका आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे आधार हो जाएगा बी सी, और कर्ण तो समान ही होता है समकोण के सामने की भुजा, तो बी सी बट्टा ए सी हो जाएगा। अब यहां से साइन थीटा और कॉस थीटा का अनुपात निकालते हैं, तो इसीलिए लिखते हैं साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। तो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, ए बी बट्टा ए सी और फिर बट्टा बी सी बट्टा ए सी। तो ये आप देख सकते हैं ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा। जब इसको पलटेंगे ये भाग का चिन्ह हो गया, गुना में बदलेंगे तो ए सी बट्टा बी सी आएगा, तो ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा। ये जो आपका साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा का मान आएगा ये ए बी बट्टा बीसी केवल बच जाएगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। अब फिर देखते हैं टेन थीटा का फॉर्मूला, टेन थीटा का मान निकालते हैं। तो टेन थीटा क्या होता है, आप सभी को मैंने बता दिया था पिछले वीडियो में, लंब बट्टा आधार होती है। तो लंब यहाँ पे देख सकते हैं थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, तो यहाँ थीटा के सामने की भुजा क्या है, ए बी है, तो लंब हो जाएगी ए बी, और आधार थीटा की संलग्न भुजा बी सी होती है। तो यहाँ पे देखिए थीटा के सामने की भुजा लंब, समकोण के सामने की भुजा कर्ण, तो शेष भुजा बी सी बच गई। तो आपका बी सी जो है ये आपका आधार हो जाएगी। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, लंब बट्टा आधार से ए बी बट्टा बी सी हुआ। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जब आप तुलना करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं ये भी ए बी बट्टा बी सी है जो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा के बराबर है, और ये भी ए बी बट्टा बी सी है जो टेन थीटा के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आर एच एस आपस में समान हो तो एल एच एस भी समान होगा। अगर एल एच एस समान होती है तो आर एच एस भी समान होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बायां पक्ष दोनों का, ये दायां पक्ष दोनों का समान है, तो बायां पक्ष भी समान होना चाहिए। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से आप क्या लिख सकते हैं, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से आप देख सकते हैं कि दोनों का दायां पक्ष समान है, तो बायां पक्ष भी समान होगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से टेन थीटा बराबर, ये देख सकते हैं टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होगा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होगा। तो ये आपका अब से फॉर्मूला हो गया। टेन थीटा का फॉर्मूला साइन कॉस में होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। इसका उपयोग हम जो 0 से 90 डिग्री तक के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालेंगे, तो उसमें जो टेन के लिए जो अनुपातों का मान निकालेंगे 0 से 90 डिग्री के बीच, तो इस फॉर्मूला का उपयोग वहां पे करेंगे। इसलिए मैंने आप लोगों को जो है इस वीडियो में बता दिया कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होता है। अब देखते हैं एक सामान्य जानकारी जो है आप लोगों को बता दूं, सामान्य जानकारी।
सामान्य जानकारी आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कभी कभी जो है आपका जो पूछा जाता है थीटा के रूप में त्रिकोणमितीय अनुपात का मान, तो उसमें रेडियन में भी दिया रहता है और आपका थीटा में भी दिया रहता है, मतलब डिग्री में भी दिया रहता है। तो देखिए आपको याद रखना है कि 180 डिग्री जो होता है ये आपका बराबर होता है पाई रेडियन। ये रेडियन का साइन है, पाई रेडियन के बराबर होता है, इसको आप कह सकते हैं पाई रेडियन। पाई रेडियन, तो जब 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होगा तो यहां से 1 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, पाई बट्टा 180 रेडियन होगा आपका। तो 1 डिग्री बराबर हो गया पाई बट्टा 180। तो जब 1 डिग्री का मान पता हो रेडियन के रूप में तो आप किसी भी डिग्री का मान निकाल सकते हैं। तो जब 1 डिग्री का पाई बट्टा 180 होगा तो यहां से आप जीरो, यहाँ पे देख सकते हैं 0 डिग्री का, तो 0 डिग्री का क्या हो जाएगा, पाई बट्टा 180 और गुने 0, तो ये 0 रेडियन ही हुआ। मतलब 0 डिग्री को 0 ही रेडियन में भी लिखा जाता है। इसी प्रकार 30 डिग्री का जब आप निकालेंगे तो पाई बट्टा 180 गुने 30 हो जाएगा। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 3 छक्के 18, तो 30 डिग्री को पाई बट्टा 6 लिखा जाता है रेडियन में। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, अगर कहीं पे थीटा के जगह पे 30 डिग्री नहीं है, केवल पाई बाई 6 दिया है, तो इसका मतलब भी यही हुआ 30 डिग्री। पाई का मान होता है 180, तो 180 बट्टा 6 करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। अब देखिए मैं 60 डिग्री का निकालता हूं, तो 60 डिग्री को पाई रेडियन मतलब रेडियन में निकालेंगे तो पाई बट्टा 180 को 60 से गुना कर देना। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 6 3 जा 18, ये हो जाएगा पाई बट्टा 3 रेडियन। 60 डिग्री का भी हो गया। अब यहाँ पे 45 डिग्री का निकालते हैं। 40, इन सभी डिग्रियों का काम आएगा आपको मान याद रखने में। तो 45 डिग्री को क्या लिखेंगे, पाई बट्टा 180 गुने 45, तो 45 4 जा 180 होता है, तो ये पाई बाई 4 जो है आप 45 डिग्री को लिख सकते हैं। इसी प्रकार 90 डिग्री को निकालेंगे तो पाई बट्टा 180 और गुने 90, तो 90 दूना 180 होता है, पाई बट्टा 2, तो 90 डिग्री को ही पाई बट्टा 2 कहा जाता है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। तो इस प्रकार से 1 डिग्री बराबर जो सामान्य नियम होती है, एक एक नियम, यूनिटरी मेथड आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो एक एक नियम से जब 180 डिग्री का मान पाई रेडियन होगा तो 1 डिग्री का पाई बट्टा 180 हो जाएगा। तब जब 1 डिग्री का पता हो तो आप 0 का निकाल सकते हैं, 30 का निकाल सकते हैं, 60 का निकाल सकते हैं, 45 का निकाल सकते हैं, 90 का निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग जो है डिग्री को रेडियन में या रेडियन को डिग्री में बदल सकते हैं। अब देखिए जैसे डिग्री है, डिग्री को रेडियन में आपने बदलना सीख लिया, लेकिन अगर रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो पाई के जगह पे केवल आपको 180 ले लेना है। तो 180 बटा 180 करेंगे तो 1 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों का 0 से 90 डिग्री के बीच कैसे मान याद रखें। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कुल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। तो सबसे पहले मैं जो है एक टेबल यहाँ पे बनाता हूँ। यहाँ पे इस तरह से आपको भी टेबल बना लेना है। ये मैं टेबल बना रहा हूं जिसमें अनुपात भी लेना है, उसके बाद जो थीटा का मान होगा वो लेंगे। तो यहाँ पे मैं अनुपात नीचे में लिखूंगा। अनुपात में क्या होती है आप सभी को पता होगा। अनुपात में ये मैं थोड़ा सा स्पेस लेता हूं और उसके बाद अनुपात में यहाँ पे साइन होगी, फिर कॉस होगी। कॉस थीटा नहीं लिखना है, थीटा की जगह पे यहाँ पे मान लेंगे साइन कॉस, उसके बाद टेन, उसके बाद थीटा यहाँ पे नहीं लिखना है, साइन कॉस टेन। टेन के बाद साइन का उल्टा कॉसेक होता है। कॉसेक के बाद आपको लेना है सेक और लास्ट में कॉट लेना है। अब ये जो है अनुपात हो गया आपका। इसके बाद जो मान लेना है, सबसे पहले 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री पे निकालेंगे। उसके बाद आपका 30 डिग्री पे निकालेंगे। उसके बाद आपको 45 डिग्री पे याद रखना है। उसके बाद 60 डिग्री पे याद रखना है और अंत में 90 डिग्री पे याद रखना है। मैट्रिक के अंदर 90 डिग्री तक ही आपको त्रिकोणमितीय अनुपात का मान याद रखना है। तो इस तरह से आप लोगों के बुक में भी टेबल दिया होगा। मैं आपको जो है अच्छे तरीके से आसान तरीका बताऊंगा कि आपको मान किस प्रकार से याद रखना है। तो ये हो गया आपका साइन का सेक्शन, फिर ये हो गया कॉस का सेक्शन, टेन का सेक्शन, कॉसेक का सेक्शन, सेक का सेक्शन और कॉट का सेक्शन। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो देखिए आपको शॉर्ट ट्रिक क्या याद रखना है कि 0 से लेकर 90 तक आपको ऐसे याद रखना है। 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री होगा। अर्थात बढ़ते हुए क्रम में आपके माइंड में ये सेट होना चाहिए। अब क्या करना है, 0 डिग्री को जैसे साइन 0 डिग्री का मान निकालना है, साइन 30 डिग्री का मान निकालना है, साइन 45 का, साइन 60 का और साइन 90 का। तो कुछ नहीं करना है, जैसे 0 डिग्री है तो इसको हम 0 ही मानेंगे, 1 मानेंगे, 2 मानेंगे, 3 मानेंगे, 4 मानेंगे।
0 1 2 3 4 जिस प्रकार से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री है, उसी प्रकार से आसान विधि में याद रखने के लिए एक ट्रिक मैं बता रहा हूं। आप 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 1 2 3 4 तक जो है लिखेंगे। सभी का क्या कर देंगे, आप रूट कर देंगे, सभी में रूट लगा देंगे, यहां पे देख सकते हैं, और 2 से आपको भाग दे देना है, सभी में 2 से भाग दे देना है, और यही जो मान होगा ये आपका साइन थीटा के लिए मान होगा। साइन 0 डिग्री का मान ये वाला हो जाएगा, साइन 30 डिग्री का मान जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर में जो मैंने लिखा है सेम वही चीज होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे मान लिखता हूँ, ये साइन का एक अलग सेक्शन बना लेता हूँ। ऊपर में मैंने एक आसान ट्रिक बता दिया कि 0 से 90 तक को आपको 0 1 2 3 4 मान लेना है, सभी का वर्ग कर देना है, मतलब सभी का वर्गमूल निकालना है और 2 से भाग देना है। तो देखिए 0 का वर्गमूल 0 ही होगा, और 0 में जब 2 से भाग देंगे तो 0 होगा, अर्थात साइन 0 डिग्री का मान 0 हो गया। अब देखिए 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, 1 में जब आप 2 से भाग देंगे तो 1/2 होगा। तो साइन 30 डिग्री का मान आप याद रखेंगे 1/2 होगा। अब देखिए साइन 45 डिग्री तो √2/2। तो यहाँ पे मैं ऊपर में बता देता हूं, देखिए जैसे √2 है और बट्टा 2 है, यहाँ पे बट्टा में 2 है, तो इसको आप लिख सकते हैं √2/2 को √2 गुने √2 लिख सकते हैं। तो 1 √2 से 1 √2 कैंसिल हो जाएगा, इसको आप लिखेंगे 1/√2। तो साइन 45 डिग्री का जो मान हो जाएगा 1/√2 होगा। आपके बुक में भी इसी प्रकार से दिया गया होगा। अब देखिए 3 का तो वर्गमूल होता नहीं है, तो ये जो है इसका मान √3/2 ही रहेगा। अब फिर साइन 90 डिग्री, तो 4 का वर्गमूल 2, और 2 में जब 2 से भाग देंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे, साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है। तो ये किस प्रकार से निकाले हैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। 0 से 90 तक बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, पहले 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। जब भी आप कहीं भी भूल जाए तो ये आपको लिख लेना है, फिर इसको 0 1 2 3 4 मान लेना है, सभी का वर्गमूल करके 2 से भाग दे देना है। उसके बाद जो भी मान आएगा 0 डिग्री के सामने 0 जो मान आएगा वो साइन 0 का मान होगा, फिर साइन 30 का मान जो 30 डिग्री के सामने होगा वो होगा, फिर इसी प्रकार साइन 45 का मान, साइन 60 का मान, साइन 90 का मान। अब देखिए कॉस का मान कैसे याद रखेंगे, cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90। तो जो साइन का आप लिखे हैं यहाँ पे देख सकते हैं इधर से इधर की ओर, तो कॉस में केवल रिवर्स कर देना है, उल्टा कर देना है, मतलब ये वाला एक यहाँ आ जाएगा, ये वाला √3/2 यहाँ आ जाएगा, ये इसके सामने आया तो यही होगा, ये वाला यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ आएगा। देखिए मैं रिवर्स केवल देखिए, पहले इधर 1 है तो 1 लिख दिए, फिर √3/2 है तो √3/2 लिख दिए, फिर 1/√2 है 1/√2 लिख दिए, 1/2 है 1/2 लिख दिए, 0 है 0 लिख दिए। तो ये आप देख सकते हैं इसी प्रकार जो है cos 0 डिग्री 1 हो गया, cos 30 डिग्री √3/2 हो गया, cos 45 1/√2 हो गया, cos 60 1/2 हुआ, cos 90 0 हो गया। अब किस प्रकार से लिखे हैं तो आप सभी को पता हो गया होगा। साइन का सबसे पहले आपको निकालना मैंने आपको बता दिया, और साइन का जस्ट रिवर्स करके लिख देंगे, उल्टा करके लिख देंगे, तो वही आपका cos के लिए 0 से 90 तक का मान हो गया। अब अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि टेन थीटा का फॉर्मूला जो होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होता है। तो टेन के लिए जो साइन बट्टा कॉस है वो आप लिख देंगे, जैसे टेन 0 डिग्री का मान निकालना है तो साइन 0 डिग्री के मान बट्टा कॉस 0 डिग्री का मान, तो 0/1 करेंगे तो क्या होगा 0 ही होगा, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो 0 ही होता है। अब यहाँ पे देखिए जैसे 1/2 बट्टा √3/2 साइन ये टेन 30 डिग्री के लिए, तो टेन 30 डिग्री बराबर क्या होगा साइन 30 डिग्री बट्टा कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और बट्टा √3/2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 1/√3 हो जाएगा। फिर टेन 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री साइन 45 बट्टा कॉस 45, तो 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। इसी प्रकार टेन 60 हो जाएगा साइन 60 बाई कॉस 60, साइन 60 है √3/2 और कॉस 60 है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, केवल √3 बचेगा। और यहां देख सकते हैं टेन 90 डिग्री, तो साइन 91 अब बट्टा कॉस 90 0। तो आप सभी को पता होगा कि किसी भी संख्या के यहाँ पे जैसे देखो किसी भी संख्या के बट्टा में 0, तो 0 से आप कभी भी भाग देंगे, कितना भी संख्या से भाग देते रहेंगे, इसका कोई भी अंत नहीं होगा। तो इसीलिए इसको अपरिभाषित कहा जाता है, इंग्लिश में नॉन डिफाइंड कहते हैं। तो इसका संकेत जो होता है इस तरह का आपके बुक में दिया गया रहता है, हिंदी में इसको अपरिभाषित कहा जाता है। किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पे वो नॉन डिफाइंड हो जाता है, कभी भी वो कटेगा ही नहीं, जितना भी संख्या से आप भाग देते रहेंगे वो लगता ही रहेगा। तो इसीलिए इसको इनफाइनाइट या नॉन डिफाइंड या अपरिभाषित कहते हैं। तो टेन 90 डिग्री का मान जो हो जाएगा आपका इस तरह से देख सकते हैं, इसको या तो आप लिख लीजिए अपरिभाषित या फिर इसका जो चिन्ह होता है इस तरह का ये आप दे सकते हैं।
अब देखिए कॉसेक आप लोगों को बताया हूं पिछले वीडियो में कि कॉसेक, सेक और कॉट जो है वो क्रमशः साइन, कॉस और टेन का उल्टा होता है। मतलब साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। उल्टा कहने का मतलब जस्ट संख्या को पलट देना है। तो देखिए साइन यहाँ पे 0 डिग्री 0 दिया है, तो कॉसेक 0 क्या हो जाएगा। देखिए 0 को यहाँ पे नीचे में मैं आपको जानकारी दे दूं। जैसे देखिए साइन 0 डिग्री बराबर 0 है, तो 0 को आप 0/1 लिख सकते हैं। तो कॉसेक 0 जब आप निकालेंगे तो कॉसेक 0 डिग्री क्या हो जाएगा, संख्या पलट जाएगा। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो ये 1/0 हो जाएगा। तो सेम कंडीशन जो मैंने यहाँ पे बताया 1/0, किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो वो अपरिभाषित हो जाता है, जिसे जो है ये इंडिफिनिट वाला साइन है, इससे सूचित करते हैं, जिसको इनफाइनाइट भी कहते हैं। तो यहाँ पे इसका जो हो जाएगा कॉसेक 0 अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित। इसको इस तरह से इनफाइनाइट चिन्ह से लिख सकते हैं। अब देखिए फिर कॉसेक 30 डिग्री का मान, साइन का उल्टा तो साइन है 1/2, तो ये हो जाएगा 2/1, तो 2/1 को 2 ही कहते हैं। फिर कॉसेक 45 का मान, तो साइन 45 का उल्टा 1/√2 है, तो ये √2 हो जाएगा, √2/1 अर्थात √2 ही होगा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कॉसेक 60, तो साइन 60 है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, जस्ट उल्टा कर देना है। और यहाँ पे देख सकते हैं साइन 90 है 1, तो कॉसेक 90 भी क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, क्योंकि 1 को आप लिख सकते हैं। देखिए जैसे साइन 90 बराबर है 1, तो 1 को 1/1 लिखेंगे, तो कॉसेक 90 इसको जो पलटेंगे तो ये भी 1/1 अर्थात 1 ही होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कॉसेक 90 भी 1 हो गया। तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो जस्ट साइन को उल्टा करके कॉसेक का लिख दिए। इसी प्रकार सेक होता है कॉस का उल्टा, तो यहाँ पे देखिए सेक 0 डिग्री, तो कॉस 0 1 है, तो सेक 0 भी 1 हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 ही होगा। फिर इसी प्रकार सेक 30 डिग्री, यहाँ पे देख सकते हैं कॉस √3/2 है, तो ये हो जाएगा 2/√3। या देख सकते हैं जिस प्रकार साइन में साइन लिखने के बाद कॉस को रिवर्स कर दिया है, उसी प्रकार कॉसेक लिखने के बाद सेक को भी आप रिवर्स कर सकते हैं। जैसे देखिए ये 1 यहाँ आ गया, फिर 2/√3 आ गया, फिर ये √2 होगा, फिर देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला 2 होगा और ये अपरिभाषित हो जाएगा। आप जिस भी तरीके से बनाइएगा इसी प्रकार से आपका आएगा। या तो आप कॉस का उल्टा कर लीजिए या कॉसेक का रिवर्स कर लीजिए। अब देखिए कॉट हो गया, तो कॉट टेन का उल्टा होता है। देखिए टेन थीटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा हो जाएगा। तो ये यहाँ मैं लिख ही देता हूँ, टेन थीटा होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया, और जब आप प्रूफ करेंगे तो आप पाएंगे कि जो कॉट थीटा होता है, टेन का तो उल्टा होता ही है, लेकिन प्रूफ भी करेंगे तो ये आपका कॉस थीटा बटा साइन थीटा के बराबर आएगा। तो सिंपल टेन का उल्टा करके कॉट का मान लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे टेन 0 0 है, तो कॉट 0 क्या हो जाएगा, ये 0/1 होगा, आप पलटेंगे तो 1/0, मतलब अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित, जिसको इनफाइनाइट चिन्ह से दर्शाते हैं। बाकी देख सकते हैं फिर कॉट 30 डिग्री, तो टेन 30 है 1/√3, तो ये आपका हो जाएगा √3। फिर यहाँ पे टेन 45 है 1, तो ये भी हो जाएगा 1। फिर टेन 60 है, यहाँ पे देख सकते हैं √3, तो √3 मतलब √3/1, तो इसको पलटेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। और लास्ट में आपका यहाँ पे देख सकते हैं टेन 90 जो है अपरिभाषित है, तो ये 0 हो जाएगा। कैसे होगा, तो देखिए जैसे अपरिभाषित है टेन 90 डिग्री मतलब इनफाइनाइट हो गया, बहुत ज्यादा, तो इसको इनफाइनाइट/1 लिख सकते हैं। और जब कॉट 90 निकालेंगे, कॉट 90, तो पलटेंगे 1/इनफाइनाइट। मतलब कहने का मतलब हुआ कि 1 एक बहुत छोटी सी संख्या है जिसमें बहुत बड़ी संख्या, इनफाइनाइट का मतलब बहुत बड़ी संख्या से भाग देंगे तो ये लगभग, ये जो है आपका लगभग 0 के करीब आएगा, तो इसीलिए इसको 0 लिया जाता है। तो कॉट 90 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इस मान सारणी को अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए किस प्रकार से मैंने लिखा है, इसी प्रकार से आपको भी लिखना है और याद करना है। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं, ये आप अच्छे तरीके से ताकि देख पाएं। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से कॉट तक का मान लिख लें। तो यही जो थी कुछ बेसिक कंसेप्ट्स थी जो मैं आप लोगों को बताने का प्रयास किया। तो आशा करता हूं आप सभी को अच्छे तरीके से ये सभी चीजें समझ में आ गई होगी। बाकी नेक्स्ट चैप्टर 8.2 के लिए इन्हीं सब फॉर्मूला, थ्योरी एवं कंसेप्ट्स की जरूरत है। तो नए वीडियो में मैं आपको नए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ बहुत जल्द मिलता हूं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसी लगी वीडियो। मिलते हैं नए वीडियो में आगे आने वाले क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।